ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता बोले। भरत जी, जैसे प्रकाश जी का कहना था ब्रेक पर जाने से पहले कि भारत को उतना तैयार होना चाहिए पहले। आपको लगता है कि सिक्योरिटी को इतना बड़ा थ्रेट है अगर इस तरह की डील होती है तो इससे हमारे जो आणविक कार्यक्रम है वो प्रभावित होंगे, सुरक्षा की दृष्टि से हम दूसरे देशों के मुकाबले और कमजोर हो जाएंगे? आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, मेरा ये मानना है कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक वेपन सिस्टम में वो कोई कमी नहीं आने देंगे। दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि डील आपके सामने होगी सितंबर में, और जो फाइनल डील होती है तब तक आप वेट करिए। मैं उनकी कल की स्पीच सुनने के बाद, क्योंकि इंडिया में हम लोग एक बहुत हमारा डिवाइसिव कल्चर है, हम अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं। एक समय आता है कि आज देश प्राइम मिनिस्टर की बात सुन के प्राइम मिनिस्टर के साथ थोड़ी दूर तक चलने को तैयार हो जाए और उनके ऊपर प्रेशर बनाए रखे बकायदा कि कोई एडिशनल कंडीशनैलिटीज नहीं होंगी, स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम्स पर कोई थ्रेट नहीं है। आप भरोसा कर रहे हैं कुल मिलाकर? कल जो प्रधानमंत्री ने कहा, सिटीजन होने के नाते इस देश के किसी भी प्रधानमंत्री का जब वो ये कह रहा है बार बार, मैं एक मौका उसको देने को तैयार हूं, क्योंकि वो डील सामने आएगी साइन होने के पहले इस देश के पास। चलिए, आप लोग देने को तैयार हैं एक मौका, जैसे भरत जी का कहना है? जितने लोग देने को तैयार है हाथ ऊंचा करें। काफी कम लोग हैं भरत जी जो मौका देने को तैयार। हो सकता है। भरत जी, मेरा आपसे एक सवाल है जी। हम लोगों ने अमेरिका से ये न्यूक्लियर डील की है, हमने सिर्फ थोरियम के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उसी हाथ में अमेरिका ने शर्तों के साथ अपना हाथ रख दिया। हाथ तो रखा सिर्फ थोरियम के लिए, तो क्या जरूरी है कि हम अमेरिका से न्यूक्लियर डील करें? एक शक्तिशाली मित्र की जगह अगर हम अपने बराबर का शत्रु रखें तो ज्यादा फायदेमंद होगा ना। हम अमेरिका पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? जो वही अमेरिका जब भारत में सम्मेलन में आते हैं तो पाकिस्तान में जाके उनकी पीठ थपथपाते हैं, तो आप कैसे भरोसा कर सकते हो अमेरिका पर? आप अगर आप 126 फाइटर एयरक्राफ्ट की बातचीत में अमेरिका को शामिल कर रहे हैं और आप उनसे मत लीजिए क्योंकि वो सैंक्शन लगा सकता है, लेकिन आप उनको, अगर वो आपको कोई डील देता है जिसमें आपका काम चलता है, तो आप भी उनको किसी जगह डील दे सकते हैं। जैसे आपने बोइंग का एक पॉलिटिकल डिसीजन लेके उनको दे दिया तो उनके कुछ पैसे बन गए। हमने प्लेन लेना था, एयरबस से लेते थोड़ा सा सस्ता और आ जाता। तो ये रणनीति में कई तह में रणनीति चलती है। एक तह में बातचीत होती है, इसमें दोस्ती नहीं होती। उसको दोस्ती कहा जाता है दो देशों के बीच में, लेकिन आपसी फायदे हैं, दोनों अपने अपने फायदे देख रहे हैं। दोनों अपने फायदे। ये बाजार है, जो जावेदकर साहब ने बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है शब्द कि ये बाजार है। बाजार में आपको नेगोशिएट करना है। एक तरफ आप पीस प्रोसेस कर रहे हैं। चलिए प्रकाश जी, इसी चीज पर लौटते हैं कि क्या अगर बाजार में बार्गेनिंग में हम बेहतर साबित होते हैं तो आप साथ में? हाँ, क्यों नहीं? अगर बाजार में अच्छी तरह से बार्गेन करते तो इतनी शर्तें न मानते। चलिए, बार्गेनिंग में आप क्या कीमत लगाते हैं? किस कीमत पर ये संधि होगी? ऐसा है, इसमें सारा सेपरेशन न करना पड़ता और अपने न्यूक्लियर डिटरेंट तय करने का जो अधिकार है उस पर आंच नहीं आने देते। ये तो कम से कम दो शर्तें होती। हाँ, क्या भरत जी आप जा रही हैं? एक मिनट, मैं वही बता रहा हूं। हम ये चीज जरूर स्वीकार करते कि जो आणविक जो एटॉमिक फ्यूल वो देंगे, उस फ्यूल का हम यूज कैसे करते हैं, बिल्कुल वो उसकी निगरानी का पूरा अधिकार उनको है, क्योंकि उसका कोई एटम बम बनाने के लिए उपयोग ना हो। हमें भी जो बिजली के लिए चाहिए वो बिजली के लिए हम करेंगे। सिविलियन न्यूक्लियर इंटरेस्ट और मिलिट्री न्यूक्लियर इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल अलग वो अलग है। और उसमें ये जो निगरानी का सारा बात आ गई, सारा परपेचुइटी में निगरानी है, ये हम न। भरत जी, कल का जो आपने कहा, उनका भाषण सुनने के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस जाएगा? लोगों में हमेशा से इस तरह का प्रेशर मनमोहन सिंह पर बनता रहा है, इस तरह के आरोप उन पर लगते रहे कि वो कमजोर प्रधानमंत्री हैं या फिर दबाव में काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं। कल का भाषण सुनने के बाद, उनकी सफाई सुनने के बाद, क्या आपको लगता है कि वो कमजोर है? मैं कभी किसी व्यक्ति विशेष पर पर्सनल कमेंट नहीं करता। प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री हैं देश के, इस समय वो जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी मेजॉरिटी है। वो सक्षम है न्यूक्लियर डील करने के लिए? अगर अपोजिशन और साइंटिस्ट अपना प्रेशर बनाए रखें, जो इन्होंने अब बहुत लेट शुरू किया है, जावेदकर साहब ने पहले शुरू कर देते और इतनी आवाज गूंजती, तो अपोजिशन का काम है कि रेल को पटरी के ऊपर रखना। जावड़ेकर साहब, आपने थोड़ा देर लगाई इसमें? नहीं, देर इसलिए लगी
थोड़ी सी देर लगी, ये इसलिए लगी कि पहले से पता ही नहीं चला। जब ये सीनेट में वहां चर्चा शुरू हुई, जब वहां, क्योंकि पहले तो 18 जुलाई का केवल उनका बयान था, उस पर भी हमने आपत्ति जताई जैसे जैसे एक एक डिटेल्स आए और बाद में एबरेशन होते रहे, तो हमने, अटल जी ने पत्र लिखकर कहा कि आने वाले सरकारों पर यह बंधन नहीं रहेगा, बंधनकारी नहीं रहेगी। लेकिन जबकि वहां कांग्रेस में चर्चा हुई और सारी पोल खुल गई कि कैसे कैसे भारत ने क्या क्या कमिट किया है, ये नजारा जब सामने आया, तब निश्चित रूप से विरोध और मुखर हुआ। चलिए अपना सवाल पूछिए। नहीं, हमारा एक सवाल है कि ये जो हमारा इतने दिन का पुराना स्टैंड रहा, प्रो रशियन स्टैंड रहा, ऑल ऑफ अ सडन ये गवर्नमेंट आके जिस तरह से, जिस कंडीशन के साथ ये न्यूक्लियर ये डील को एक्सेप्ट कर रही है हमारे प्राइम मिनिस्टर, और इतने दिन तक खास करके वो जो चुप रहे, जो आपने भी खुद स्वीकार किया, तो आपको क्या लगता है ये एक बहुत डाइवर्शन, हमारा जो पुराना स्टैंड से बहुत बड़ा एक डाइवर्शन नहीं हो रहा है, प्रो अमेरिकन स्टैंड नहीं हो रहा है, जो कि साइलेंटली हमारे मनमोहन सिंह ने किया? साइलेंटली वो किया, तो उससे तो मैं भी जनमत में जब पहली बार इस पर आया था, मैंने ये पॉइंट रेज किया था। और जब वो अमेरिका में, नहीं, यहाँ पे भी आपने शुरुआत में यही कहा कि सबको साथ में लेकर काम करना चाहिए। भरत जी, यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा। और अभी तक प्रकाश जी, जो सबकी बात सुनने में आई, सबको लगता है कि न्यूक्लियर डील जो है वो कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकती है, लेकिन आप ये बेहतर तरीके से जानते हैं, किसी और से बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी की भारत को अभी जरूरत है। मैं वही बात करूंगा, अगर चाहिए, हाइडल की जरूरत है, हमें थर्मल की जरूरत है, और हमें न्यूक्लियर की भी जरूरत है। अगर जरूरत है, हमें गैस बेस एनर्जी की भी जरूरत है। तो क्या हमें, सवाल इतना ही है कि कौन सी चीज कितने रुपए को लेंगे, क्या क्या शर्तें मानोगे, इसी को लेकर सवाल है। सवाल ऊर्जा, और ऊर्जा कब मिलने वाली है। लोगों को यह ना लगे कि आज दिल्ली में 200 मेगावाट का आज जो संकट है, वो ये अणु ऊर्जा सितंबर में साइन होगा और अक्टूबर में ये खत्म होगा। हमें उम्मीद करें कि जिस तरह की, मैं बता रहा हूँ कि ये 2018 में बिजली तैयार होगी, तो इसका क्या मतलब है। चलिए प्रकाश जी, बड़ी बात यह है कि जैसा आपने कहा था, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए थी, सब लोगों से मिल जुलकर बातचीत होनी चाहिए थी। हम उम्मीद करते हैं कि जब ऐसी बातचीत होगी तो आप अपना पक्ष रखेंगे, और अगर आपके पक्ष पर अडिग है प्रधानमंत्री, या फिर अपनी बात पर अडिग है कि वो उनका जो करार उन्होंने किया, उसके जो मूल बिंदु हैं उस पर वो जमे रहेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये न्यूक्लियर संधि होगी। वरना जैसे कि पूरी जनता का कहना है कि कोई भी इस न्यूक्लियर संधि में साथ में नहीं होगा। भरत जी आपका बहुत शुक्रिया, प्रकाश जी आपका बहुत शुक्रिया, आप तमाम जनता का बहुत शुक्रिया। पिछले हफ्ते हमने आपसे सवाल किया था, पिछले हफ्ते का हमारा सवाल था, सीएसी की रिपोर्ट, क्या सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनियों को बदनाम करने का दुष्प्रचार है या फिर आम आदमी की आवाज़? जवाब में 20% ने हाँ का ऑप्शन चुना, 70% कहते हैं नहीं, और 10% ने कह नहीं सकते का ऑप्शन चुना। इस हफ्ते का हमारा सवाल है, क्या अमेरिका के साथ परमाणु संधि भारत के हित में है? आपके ऑप्शन हैं ए हाँ, बी नहीं, या सी कह नहीं सकते। अपना जवाब हमें भेजने के लिए मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाकर जेबी टाइप करें, स्पेस देकर अपना ऑप्शन ए, बी या सी टाइप करें और 3636 पर भेजें। अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ आपके बीच होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।